So hello everyone, this is rectification of errors part 2 video. In this video, I will let you solve illustration 5. 4, 5 and 6 मतलब illustration 4 onwards से अभी solve होंगे. सेकेंड वीडियो है ये. आई होप आपको ये समझ में आएगा. कुछ भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए. इनफैक्ट ये फीडबैक है तो देन ऑल्सो प्लीज शेयर. इट विल हेल्प मी टू मतलब और अच्छे वीडियोज बनाने में मुझे हेल्प करेगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स illustration 4 का क्वेश्चन है ऐसे मटेरियल का. द सेल्स बुक हैज बीन टोटल शॉर्ट मतलब सेल्स बुक का टोटल शॉर्ट है. तो अब इसको हम लोग को कैसे ठीक करना है? 100 से 100 रुपीज से. तो सेल्स अकाउंट कम है 100 से. हम लोग को पता है सेल्स एक इनकम अकाउंट है तो सेल्स को बढ़ाने के लिए हमको क्रेडिट करना पड़ता है. तो राइट एंट्री क्या होगा? 2 सेल्स बाय 2 सेल्स 100. तो रिजल्टेंट एंट्री क्या है? सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹100. सिंपल. अब ये वाला कॉलम है विदाउट सस्पेंस अकाउंट, ये वाला विद सस्पेंस. सस्पेंस अकाउंट सबसे पहले तो हम लोग तब यूज करेंगे जब किसी एक अकाउंट में गलती होगी, पोस्टिंग में या किसी चीज में. दोनों डेबिट एंड क्रेडिट दोनों गलत नहीं होंगे, किसी एक ही होगा. तब टोटल मैच करवाने के लिए हम लोग सस्पेंस ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच करवाने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं. तो एक आईसीआई का क्वेश्चन में बोला है विदाउट सस्पेंस करके दिखाओ या विद सस्पेंस करके दिखाओ. तो विदाउट सस्पेंस में एक स्टेटमेंट हम लोग को लिखना होता है और विद सस्पेंस में स्टेटमेंट में हम लोग एक अकाउंट का इफेक्ट लिखते हैं ना, तो विद सस्पेंस में सस्पेंस अकाउंट को ऑपोजिट इफेक्ट दे देते हैं. सिंपल सा बात है. तो इसमें विदाउट सस्पेंस में क्या होगा? सेल्स अकाउंट बस क्रेडिट होगा. विद सस्पेंस में क्या होगा? 2 सेल्स है, ऊपर किसी को तो डेबिट करना पड़ेगा ना, तो सस्पेंस के थ्रू मैच करवाते हैं. सस्पेंड डेबिट टू सेल्स बाय 100. And the second question is goods worth ₹150 returned by Green and Company have not been recorded anywhere. मतलब एरर ऑफ ओमिशन कहीं रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है. अगर हुआ नहीं है तो रॉन्ग एंट्री कुछ नहीं. और कर दो एंट्री सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी. इसमें दोनों में ही एंट्री ही नहीं हुआ तो दोनों ही गलत है. तो विदाउट सस्पेंस या विद सस्पेंस दोनों सेम होगा. सस्पेंस तभी आएगा जब किसी एक अकाउंट में इशू हो. अब नंबर 3 क्या है? गुड्स परचेज ₹250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट. पोस्ट करने से मतलब एक अकाउंट में इशू. पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता. गुड्स परचेज हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट. परचेज है तो राइट एंट्री क्या होगा? परचेज डेबिट टू गुप्ता. पर हम लोग क्वेश्चन में हमेशा आंसर मतलब रहता है डेबिट ऑफ गुप्ता. मतलब परचेज मेरा ठीक है, गुप्ता को भी डेबिट कर दिया जबकि गुप्ता को होना चाहिए था क्रेडिट. तो रिजल्टेंट एंट्री क्या होगा? परचेज दोनों करेक्ट है. परचेज को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, टू गुप्ता सबसे पहले, क्योंकि टू गुप्ता 250 होना चाहिए सबसे पहले तो, पर क्योंकि गुप्ता को हम लोग गलती से डेबिट किया, इसको क्रॉस इफेक्ट करने के लिए प्लस और 250 नलीफाई करने के लिए एरर को. 2 गुप्ता 500. अब विदाउट सस्पेंस में तो बस होगा गुप्ता अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 500, बट विद सस्पेंस तो डिफरेंशियल अमाउंट दैट इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता 500 हम लोग लिख देंगे. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. प्रैक्टिस करोगे तो और इजीली आएगा. इट्स वेरी इजी चैप्टर और इतना एंट्रीज आपको पास करना ही नहीं, बस मैं समझाने के लिए बना रही हूँ. बाकी आप खुद रिजल्टेंट एंट्री ऐसे ही पास कर पाओगे इस तरह से बस सोच के. नंबर डी, फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम गुलाब एंड ब्रोज फॉर ₹1000 हैज बीन डेबिटेड इन परचेज डे बुक. सबसे पहले अगर हम लोग कुछ एसेट खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है, ना कि परचेज अकाउंट. परचेज सिर्फ गुड्स के लिए होता है. जो हम लोग का डे टू डे बिजनेस में जो गुड्स यूज होता है वो उसको हम लोग सिर्फ परचेज और सेल में डालते हैं. बाकी एसेट वगैरह एसेट के नाम से आते हैं. पर यहाँ पास थ्रू परचेज डे बुक मतलब एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या होगी? परचेज टू गुलाब एंड ब्रोज होना चाहिए फर्नीचर टू गुलाब एंड ब्रोज. तो गुलाब तो दोनों में करेक्ट है तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा. तो परचेज होगा एंट्री फर्नीचर डेबिट टू परचेज. दोनों अकाउंट में इश्यू था, दोनों करेक्ट गया. तो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ा. तो दोनों कॉलम में सेम ही एंट्री होगी. विद सस्पेंस विदाउट सस्पेंस सेम एंट्री. तो एग्जाम में क्वेश्चन विदाउट या विद बोलेगा ना तो आपको सबसे पहले विदाउट वाला दे देना और सेपरेटली विद वाला दे देना. सिंपल है. बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन शायद ही आए. नंबर ई, डिस्काउंट रिसिप्ट ऑफ ₹15 फ्रॉम रेड एंड ब्लैक हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक. मतलब डिस्काउंट कॉलम में एंट्री डाले ही नहीं. मतलब रेड एंड ब्लैक ठीक है, रेड एंड ब्लैक डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव होना चाहिए, पर तुम एंट्री नहीं की तो यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं हुई. करेक्ट एंट्री रेड एंड ब्लैक डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव. अब रेड एंड ब्लैक तो करेक्ट है, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव हम लोग को मारना है. तो डिस्काउंट विदाउट सस्पेंस में क्या होगा? 2 डिस्काउंट रिसीव बाय 15. पर क्योंकि सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो डिफरेंशियल अमाउंट दैट इज सस्पेंड डेबिट टू, एक्चुअली इसमें सेम ही एंट्री होगी. इसको मेरे को बोलना था. डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ ₹15 फ्रॉम रेड एंड ब्लैक हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक. यहाँ पे अगर पोस्टेड बोलता या बोलता कि एक अकाउंट में इश्यू है तब हम लोग सस्पेंस लाते.
अगर हम लोग को पोस्टेड या एक अकाउंट में ही सिर्फ गलती नहीं बोलेगा तब हम लोग मानेंगे कि पूरी एंट्री में ही इश्यू, मतलब एंट्री ही पास नहीं हुई। इसलिए इसमें हम लोग ये अज्यूम करेंगे ये डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक मतलब एंट्री पास ही नहीं हुई, मतलब यहाँ कुछ एंट्री पास नहीं है, रॉन्ग एंट्री। राइट एंट्री रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसिप्ट, तो वही होगी रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसिप्ट। ये एक बार कंफर्म बुक में एक बार देखना, यही होगी आंसर। ये मेरे को बोलना था, नहीं तो बहुत टाइम कंफ्यूज हो जाओगे, सस्पेंस खोले कि नहीं खोले। आपको अज्यूम नहीं करने की करेक्टली पास हुआ है, वहां बोलेगा करेक्टली पास हुआ तभी आप अज्यूम करोगे। सेकेंड, डिस्काउंट अलाउड जी मोहन एंड कंपनी ₹18 हैज नॉट एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, द अकाउंट ऑफ जी एंड मोहन हाउएवर करेक्टली पोस्टेड। देखो यहाँ पे बोला एक अकाउंट करेक्ट है पर कैश बुक में गया नहीं, मतलब डिस्काउंट वाला कॉलम में इश्यू। और यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है इस क्वेश्चन में कि एक ही अकाउंट में मतलब पोस्टेड में भी गलती है, तो इसमें हम लोग मानेंगे पूरा एंट्री ही इशू है, पर इसमें मानेंगे सिर्फ एक अकाउंट में इशू है। तो होना क्या चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड टू जीएमसी 18 पर हुआ क्या है, डिस्काउंट में बस गलती है, जीएमसी करेक्ट है 18, तो हम लोग एंट्री मारेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट, बस डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। अब सस्पेंस के थ्रू क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, यही मैं समझाना चाहती थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी मैं बहुत टाइम नहीं ले रही हूँ, ट्राई करी कि जल्दी से ही कवर हो जाए, आपको छोटे छोटे क्लिप्स में आपको समझ में आ जाए इलस्ट्रेशंस। अब इलस्ट्रेशन 5 अभी अपन सॉल्व करेंगे। इसमें बोला नहीं है सस्पेंस, यहाँ पे बस बोला था सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं है। सस्पेंस अगर आएगा किसी एक अकाउंट में अगर इश्यू होगी तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट इश्यू कर लेंगे, यूज कर लेंगे। एन अमाउंट ऑफ ₹100 वॉज रिसिव्ड फ्रॉम डी दास ऑन 31 दिसंबर बट हैज बीन ओमिटेड इन कैश, मतलब ओमिट कर दिया है, तो रॉन्ग एंट्री कुछ नहीं। राइट एंट्री क्या, कैश डेबिट टू डी दास, तो रिजल्टेंट एंट्री भी सेम ही होगा क्योंकि ओमिशन है, तो करेक्ट एंट्री पास करना पड़ेगा। विद सस्पेंस विदाउट सस्पेंस कोई मतलब नहीं है। नंबर बी, द टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ हैज बीन अंडरकास्ट। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, अंडरकास्ट 100 से कम है, तो करेक्ट क्या होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट टू 100 से मतलब लोग बढ़ा देंगे, तो एंट्री रिजल्टेंट एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस अभी हम लोग यूज करेंगे, ये क्वेश्चन में बोला ही है सस्पेंस अकाउंट यूज किए, तब मैच करवाओ डिफरेंस को। नंबर सी, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹100 हैज बीन पोस्टेड थ्रू परचेज बुक। दोबारा वही एसेट वाला क्वेश्चन आता है। रॉन्ग एंट्री क्या किया, परचेज टू कैश होना चाहिए, फर्नीचर टू कैश, तो रिजल्टिंग एंट्री क्या होगा, जो होना चाहिए फर्नीचर डेबिट, जो परचेज जो गलत है उसको क्रेडिट कर देंगे, बस हो गया 300। फिर नंबर डी, ₹370 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। सबसे पहले शो केस एक एसेट है, अब एसेट को इंस्टॉलेशन या कुछ भी करने में जो खर्चा होता है एसेट में कैपिटलाइज होता है ना कि एक्सपेंस होता है, तो गलत एंट्री क्या हो गया, वेजेस टू कैश, और जो कि कैपिटलाइज होना चाहिए था शोकेस टू कैश, तो करेंट एंट्री क्या होगा, शोकेस डेबिट जो होना चाहिए था, और वेजेस कैश कैश दोनों करेक्ट है, और वेजेस जो डेबिट है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद नंबर ई, अब परचेज ऑफ ₹67 हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेएबल एज 60, मतलब ट्रेड पेएबल में गड़बड़ है, होना चाहिए देगा परचेज डेबिट टू ट्रेड पेएबल 67 और कर दियो परचेज डेबिट टू ट्रेड पेएबल, नहीं परचेज डेबिट टू ट्रेड पेएबल, क्या क्वेश्चन था भाई, परचेज ऑफ 67 ट्रेड पेएबल में 60 हो गया है, तो परचेज मेरा सही है, परचेज डेबिट टू ट्रेड पेएबल 60 गलत इसमें, और होना चाहिए परचेज टू ट्रेड पेएबल 67, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, परचेज टू मेरा करेक्ट ही है, तो सस्पेंस अकाउंट टू ट्रेड पेएबल ₹7 से कम है, इसको 7 कर देंगे और डिफरेंशियल अमाउंट सस्पेंस में डाल देंगे। नंबर एफ, अ चेक फॉर चेक ऑफ ₹200 रिसिव्ड फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड एंड वाज पास टू डेबिट ऑफ अलावेंस अकाउंट। डेबिट ऑफ अलावेंस अकाउंट में पास हो गया, तो अलावेंस डेबिट टू चेक डिसऑनर होना चाहिए डीसी जोशी टू चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर दोनों ही करेक्ट है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, पीसी जोशी टू अलावेंस, वेरी सिंपल। फिर जी, ₹100 पेड फॉर परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर पर्सनल यूज के लिए जो मोटरसाइकिल खरीदा है ना उसको मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल दिया, पर पर्सनल यूज के लिए हम लोग जो भी करते हैं वो ड्राइंग्स में जाता है। मोटर व्हीकल इसका मतलब ये नहीं आप मोटर व्हीकल को कैपिटलाइज कर दो, क्योंकि वो बिजनेस का एसेट होगा तो एसेट है, आप बिजनेस का सॉल्व कर रहे हो। गलत एंट्री क्या हो, मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश होना चाहिए, ड्राइंग्स टू कैश, कैश दोनों करेक्ट है, तो करेक्ट एंट्री ड्राइंग्स डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस। नंबर 8, गुड अमाउंटिंग टू ₹100 had been returned by a customer were taken into inventory but no entry was passed, तो omission है,
तो गलत कुछ नहीं होना चाहिए, सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो सही है, जो होना चाहिए वो कर दो। नंबर आई, अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर एंट्री वॉज रॉन्गली मेड इन सेल्स बुक। गलती से सेल्स बुक में गलत एंट्री पास कर दी। सेल्स ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर एंट्री, क्रेडिट अकाउंट हो गया। होना चाहिए डेटर टू सेल्स, दैट इज सिंह एंड कंपनी टू सेल्स 200 से होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सिंह एंड कंपनी का अकाउंट गलत है, मतलब टू सेल्स करेक्ट है, तो जो गलत है उसको डेबिट कर देंगे 200 से और डिफरेंशियल अमाउंट सस्पेंस में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर एंट्री, बस एक ही एंट्री गलत है, ना कि पूरी एंट्री, इसलिए सस्पेंस में चला जाएगा। ये प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस बोला था कि ट्रायल शॉर्ट था तो उसको क्रेडिट किए थे, तो एंट्री पास हुआ था, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच करवाने के लिए क्या हुआ था ना, बोला था ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट किया गया 483 से, क्योंकि वो शॉर्ट था, तो एंट्री पास हुआ था सस्पेंड टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट में 493 था, अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट में मिलाएंगे तो 493 इसका मार देंगे। अब जहां जहां हम लोग को सस्पेंस अकाउंट यूज हुआ है, सबसे पहले यहाँ इन तीनों में सस्पेंस अकाउंट नहीं खुले थे। ट्रेड पेबल में सस्पेंस अकाउंट खुला था, सस्पेंस डेबिट टू ट्रेड पेबल, तो सस्पेंस अकाउंट में 2 ट्रेड पेबल 7 और एक सेल्स रिटर्न और सिंह एंड कंपनी का 300, तो देखो टैली हो गया, गलती मिल गया, तो हम लोग ये जो डिफरेंस अमाउंट है मैच करवा दिए। वेरी सिंपल, मैं फास्ट बोल रही हूँ ताकि जल्दी से कवर हो जाए। नहीं कुछ समझ में आया तो वीडियो एक और बार देखो, या कुछ भी इश्यू है प्लीज कमेंट करो। अब इलस्ट्रेशन 6 बहुत इजी है, बस आप बार बार सॉल्व कर रहे हो, कुछ नहीं, एक ही तरह का क्वेश्चन भी 3 या 4 बार आ रहा है, बस मैं प्रैक्टिस के लिए ये बार बार आपको दिखा रही हूँ, और आपको इस तरह से करना भी नहीं है रॉन्ग राइट या रिजल्टेड, बस प्रैक्टिस के टाइम करना है, बाकी आपका एकदम याद हो जाएगा, जर्नल इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाएगी। प्रोसेस ये है करने का। फर्स्ट वन इज सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹150 ट्रीट एज सेल्स ऑफ गुड्स। फर्नीचर है, गुड्स की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, तो गलत अकाउंट, अगर हम लोग गुड्स, तो गलत अकाउंट क्या होगा, डेटर टू सेल होना चाहिए, डेटर टू फर्नीचर, तो करेक्ट अकाउंट क्या होगा, सेल्स, जो गलत हुआ उसको डेबिट कर देंगे, सेल्स डेबिट और करेक्ट टू फर्नीचर, तो ये रिजल्टेड एंट्री सेल्स डेबिट टू फर्नीचर, ये एंट्री बस आपको पास करनी है, और नरेशन में बिंग लिख के पूरा सेंटेंस लिखो, दैट्स इट। अब रिसिप्ट ऑफ ₹500 फ्रॉम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर, मतलब सिर्फ 2 अकाउंट में इश्यू है, मतलब बैंक डेबिट टू श्याम सुंदर गलत एंट्री, करेक्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू राम मोहन, तो राम मोहन तो हमेशा क्रेडिट ही होगा 500 से, अब जो गलत हुआ उसको आप डेबिट कर दो, सिंपल। नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹100 ब्रॉट फ्रॉम एमएन हैव बीन अनरिकॉर्डेड, भाई ओमिशन वाली सेम एंट्री, ओमिशन है तो मतलब कुछ एंट्री नहीं की, एंट्री कर दो, परचेज डेबिट टू एमएन, गुड्स बोला है सेम जाएगा, रिजल्टेड एंट्री सेम ही होगी। नंबर 4, अ रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, रिटर्न हुआ मतलब करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, पोस्टेड टू हिज डेबिट एज ₹9, मतलब सिर्फ नहीं, ये वाला रिटर्न ऑफ ₹100 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, रिटर्न हुआ मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू मुकेश होना चाहिए 120, ठीक है, करेक्ट एंट्री। गलत क्या हुआ, रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू मुकेश, क्रेडिट कर दिया मुकेश का अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड हाउएवर करेक्ट है, तो रिटर्न इनवर्ड करेक्ट है तो उसको हम लोग सस्पेंस कर देंगे, और टू मुकेश 240 से, क्योंकि मुकेश गलती से डेबिट हुआ जो कि क्रेडिट होना चाहिए था। सबसे पहले गलती को करेक्ट करने के लिए एक बार 120 और क्रेडिट होना चाहिए, और एक बार 120, 240 से वो क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 5, रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 टू हिज अकाउंट, मतलब सिर्फ एक अकाउंट में गलती थी, श्याम सुंदर, करेक्ट होना चाहिए रिटर्न सेल्स रिटर्न डेबिट टू श्याम सुंदर 90, पर हम लोग क्या कर दिए, सेल्स रिटर्न करेक्ट है, श्याम सुंदर में बस ₹9 डाले हैं, श्याम सुंदर में जाना चाहिए 90, हम लोग डाले हैं 9, तो डिफरेंशियल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा श्याम सुंदर को 81, और डिफरेंस जो एक और एंट्री होगी सस्पेंस टू श्याम सुंदर 81। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नंबर 6, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस ₹600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, सबसे पहले प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, वो आप रेंट अकाउंट नहीं डाल सकते हो, तो गलत आप क्या किया, रेंट टू कैश होना चाहिए, ड्रॉइंग्स टू कैश, तो करेक्ट कैश बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका जो होना चाहिए ड्रॉइंग्स डेबिट हो गया, रेंट आप डेबिट करके देख लो, क्रेडिट हो गया, सिंपल, ड्रॉइंग्स डेबिट टू रेंट 600। अब a payment of ₹215 to मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 150, पेमेंट हुआ है मतलब मोहम्मद सादिक टू कैश होना चाहिए 215, करेक्ट एंट्री जो होगी वो मोहम्मद सादिक टू 2 कैश होना चाहिए, पर बोला क्रेडिट मार दिए उसको हम लोग, तो कैश करेक्ट है टू मोहम्मद, वो भी 125 से, सबसे पहले मोहम्मद सादिक डेबिट होना चाहिए 215, और जो क्रेडिट किया वो गलत, और तो ये 340 हो जाएगा, सबसे पहले जो होना चाहिए वो किया, और जो गलत हुआ उसको नलीफाई करने के लिए 125 टू सस्पेंस 340, बहुत इजी है ये सब।
सेल्स बुक कास्टेड शॉर्ट बाय 900 कम किया गया है, कम है तो टू सेल 900 कर दो, सस्पेंस टू सेल्स 900। 9 द टोटल ऑफ बीआर बुक लेफ्ट 150 लेफ्ट अनपोस्टेड, एक ही अकाउंट में इश्यू है। बीआर का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब नहीं किया एंट्री तो बीआर को डेबिट करना है 1500 से। अब बीआर डेबिट टू सस्पेंस 1500। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में हम लोग को सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए नहीं बोला गया था। यहाँ पे बोला गया था ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, शायद हम लोग गलती ढूंढे हैं। तो जहां सस्पेंस अकाउंट के लिए नहीं बोलेगा वहां हम लोग को सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना है। ये हम लोग से गलती हो सकती है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट क्यू बॉक्स बना दी कि यहाँ हम लोग को सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलना है। यहाँ हम लोग को सीधा लिख देना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सस्पेंस टू मुकेश किया ना, तो आप लिख दोगे कि मुकेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और वो अगर हम लोग का क्रेडिट हुआ है उसी को ट्रायल बैलेंस के लाइक लैंग्वेज में आप इफेक्ट कर दोगे कि जो जो आपको ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो नलीफाई हो गया, बस वैसे आपको लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, सस्पेंस को नहीं खोलना है और जैसे ऐसे सॉल्व किया बस वैसे ही सॉल्व करना। तो यहाँ सस्पेंस बोलेगा खोलने तो खोलेंगे, नहीं बोलेगा तो बस लाइन में एक आंसर कर देना कि ये होगा, दैट्स इट। और यहाँ इलस्ट्रेशन 7 में वही, इलस्ट्रेशन 6 में नहीं बोला था सस्पेंस, और इलस्ट्रेशन 7 में बोला गया विद सस्पेंस, तो इसमें हम लोग सस्पेंस यूज करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में सस्पेंस नहीं यूज करेंगे, गलती हो सकती है, इसलिए मैंने बोलने के बाद आपको बोला कि ये मत करना। अब इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। दिस इज द लास्ट इलस्ट्रेशन फॉर दिस वीडियो। तो गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा वेर एंटर्ड इन सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फॉर क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। सबसे पहले गुड्स ऑफ वैल्यू रिटर्न टू शर्मा, एक ही अकाउंट में गलती क्योंकि पोस्टेड बोला है, होना चाहिए सेल्स डेबिट टू शर्मा 100 तो, और हम लोग कर दिए पास थ्रू सेल्स डे बुक और पोस्टेड देयर, और पोस्ट करेक्ट, शर्मा का क्रेडिट करेक्ट पोस्ट हुआ है, पर ये टू सेल्स में चला गया है, सेल्स डे बुक के चला गया ना, टू सेल्स हो गया है गलती से। होना चाहिए सेल्स रिटर्न डेबिट टू शर्मा, हो गया टू सेल्स टू शर्मा। सबसे पहले सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, उसको हम लोग 100 रुपए लिखेंगे, फिर टू सेल्स हुआ इसको डेबिट कर देंगे, सेल्स डेबिट 100, और फिर डिफरेंशियल टू शर्मा 200 हो जाएगा। अगर शर्मा अकाउंट में बस पोस्टेड में गलती है तो यहाँ पे शर्मा नहीं होगा, यहाँ पे सस्पेंस होगा। अगर पूरा गलती होता तो इधर शर्मा होता। अब एन अमाउंट ऑफ ₹150 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। एन अमाउंट ऑफ ₹150 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, होना क्या चाहिए सेल्स रिटर्न डेबिट टू फिलिप 150, हम लोग कर दिए क्या, फिलिप को डेबिट कर दिए। सेल्स रिटर्न करेक्ट है, बस फिलिप गलत है, तो इसको करेक्ट क्या हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट टू फिलिप। अब इसको जैसे मैंने बोला वैसे सॉल्व करना हो जाएगा। A sale of ₹200 made to Mr. Ghanshyam was correctly entered in sales day book but wrongly posted to the debit of Radheshyam as 20. अमाउंट भी गलत है। सेल्स ऑफ ₹200 मेड टू घनश्याम, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, घनश्याम डेबिट टू सेल्स 200, पर हम लोग कर दिए राधेश्याम डेबिट टू सेल्स। राधेश्याम तो सेल्स तो एकदम करेक्ट है 200, पर राधेश्याम को भी जो डेबिट किया ना वो 20 रुपए से किया है, तो होना चाहिए घनश्याम डेबिट 200 और राधेश्याम को जो डेबिट किया उसको क्रेडिट करेंगे 20 रुपए, डिफरेंशियल अमाउंट 180 सस्पेंस में जाएगा। Number 4, the total of discount allowed column in the cash book for the month of September 20 amounting to ₹250 has not posted. Discount allowed posted नहीं हुआ, तो डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस होगा 250, क्योंकि पोस्ट नहीं हुआ, इसको पोस्ट कर देंगे, हो जाएगा। वेरी सिंपल, आप सॉल्व करो, कुछ भी इश्यू होगा आई विल प्लीज लेट मी नो। तो इस वीडियो में आपका सॉल्व है इलस्ट्रेशन 4, 5, 6, 7, इसके आगे का भी आपको मिल जाएगा इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।